बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो रखिएगा। कल मैंने एक बहुत प्यारी बात सीखी, मैंने सोचा कि शेयर करूं। उस्ताद मोहतरम कह रही थी कि जो हमारी अच्छी आदतें हैं हमें चाहिए कि वो हम किसी भी सूरत में ना छोड़ें। बहुत प्यारी मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने ऑडियंस में से एक खातून से कहा कि अगर मैं आपके घर आऊं तो आप मतलब मुझे क्या खिलाएंगी। मैं अपने अल्फाज में बयान करती हूँ कि ऑडियंस में से एक खातून ने कहा कि मैं आपके लिए 5 डिशें बनाऊंगी खाने की, आपको खाना खिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आई, फर्ज करें आपने मुझे मतलब मैं इनके घर गई, इन्होंने मुझे मतलब इतनी अच्छी तरीके से मेरी दावत की, इन्होंने मुझे 5 डिशेस खिलाई खाने की। फिर उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि अगले हफ्ते ये खातून मेरे घर आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा 6 बजे हैं, आप चाय तो पी के आई होंगी। चाय भी नहीं पूछी, खाना तो दूर की बात, खाना भी नहीं पूछा। तो जब कुछ भी नहीं पूछा अगले फर्द ने, तो ये खातून ज़ाहिर है जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि अब फर्ज करें कि उससे अगले हफ्ते मैं फिर इनके घर आ गई। अब फिर हम क्या करते हैं, जाहिर है हर शख्स यही करता है, हम कहते हैं हम वली पैगंबर तो नहीं है कि कोई हमसे अगर अच्छा सलूक ना करे तो हम फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन यहाँ पे रुक जाइए और ये सोचिए, उस्ताद मोहतरम ने भी यही कहा कि हमें चाहिए कि हम अपनी अच्छी बातें लोगों की वजह से ना छोड़ें। देखिए, अब फर्ज करें कि ये उनके घर गई, उन्होंने कोई मेहमान नवाजी नहीं की, इवन के चाय भी नहीं पूछी, खाना तो दूर की बात। अब अगर ये दोबारा इनके घर आती हैं तो इन्हें क्या चाहिए, कम से कम इतना जरूर करें कि अगर खाने का टाइम है तो खाना जो घर में पका हुआ है, जो आपने खुद खाना है, आप वही पेश कर दें, लेकिन खाना आपने खिला कर ही भेजना है। और अगर चाय का टाइम है, खाने का टाइम नहीं, चाय जूस जो भी है, यानी आपका मेहमान जो है बगैर खाए पिए आपके घर से नहीं जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात के यानी उस्ताद मोहतरम ने ही मिसाल दी कि आप ये ना कहें सारे झूठ बोलते हैं तो अब हम भी झूठ बोलेंगे। ऐसा हरगिज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपना हिसाब देना है। तो हमें ये गौर करना चाहिए, समझ लेना चाहिए, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। तो अगर खुदा न खास्ता हम झूठ बोल भी लेते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो गुनाह को गुनाह समझते हुए अल्लाह ताला से रो के तड़प के उसकी माफी मांगे। दूसरों की वजह से कभी भी अपनी अच्छी आदतें और अपनी अच्छी बातें ना छोड़ें। उस्ताद मोहतरम ने बड़ी प्यारी बात की कि अगर इनमें ये वाली अच्छाइयां हैं कि ये बहुत अच्छी मेहमान नवाज हैं, तो दूसरे इंसान में दूसरी खूबियां और अच्छाइयां होंगी। इसलिए हमें बहुत प्यारी उन्होंने बात कही कि हमें दूसरे अफराद को जो है एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, कि हमें चाहिए जो जैसा है उसको आप वैसा कबूल करें। आपकी जो खूबियां हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरे फर्द में भी हों, उसकी जो खूबियां हैं और जो खामियां हैं उन समेत आपने दूसरे अफराद को कबूल करना है, ताकि आपकी जिंदगी सुकून से गुजर सके। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।